लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग हो रही है। आज जो है 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के 58 सीटों पे वोटिंग हो रही है। अभी शाम के 5:30 का समय हो रहा है, इसलिए मैं हो रही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे दो साथी उपेंद्र और निधि ये कुछ इलाकों से घूम करके आए हैं। आज वोटिंग वाले दिन क्या माहौल दिखा है, देखिए समझिए इस बात को कि वोटिंग से पहले मीडिया के कैमरे जब पहुंचते हैं तो जो मुद्दे दिखते हैं, जो माहौल दिखता है, वोटिंग वाले दिन वहां क्या कुछ बदलता है, ये समझाने और बताने के लिए हम लोग इस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले उपेंद्र और फिर निधि आपके पास आएंगे। किन किन इलाकों में आप लोग गए, कितने बजे आप लोग निकले, कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, कहाँ तक गए और कहाँ खत्म किया आपने? देखिए, सुबह हम लोग 7 बजे निकले। 7 बजे निकलने के बाद हम दिल्ली की पूरी कोशिश थी कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पे हम जाएं। दिल्ली की लोकसभा सीटों पे हम लोग गए, वहाँ जाके हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की। उसके बाद हमने लाइव भी किया और जो सिचुएशन देखी उसके हमने बताया। उसके बाद हमने कोशिश की कि हम लोग हरियाणा भी जाए, क्योंकि हरियाणा की आज 10 लोकसभा सीटों पे भी चुनाव होने हैं। तो हम लोग इसी क्रम में हम लोग गुरुग्राम वाली सीट पे पहुँचे, जहाँ राज बब्बर और राव इंद्रजीत चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से। तो वहाँ हम लोग गए। धूप बहुत तगड़ी थी, धूप तो बहुत ज्यादा थी और भीषण गर्मी में मैंने देखा कि लौटने के बाद निधि ने सबसे पहले क्रीम लगाया, पता नहीं कौन सा क्रीम था, उसका नाम बता दीजिएगा। मैं सनस्क्रीन लगा रही थी। वो क्रीम का नाम जान लेना जरूरी, हम लोग जाते रहते हैं हमेशा, तो वो तुम भी जान लो बाद में। तो निधि की तारीफ हम इसलिए करेंगे क्योंकि निधि पहली बार इतनी धूप में, कड़ी धूप में गई थी और पीछे नहीं हटी। साथ धूप थी, तगड़ी धूप थी, लेकिन डटी रही। और इनका अनुभव भी आप देखेंगे। नहीं, वो हम लोग अभी आगे बातचीत करेंगे। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने घंटे अगर हम लोग कहें तो आप लोग रहे फील्ड में आज? अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी हम लोग 10 मिनट पहले ही आए हैं। 5:35 7 बजे आप लोग निकले और 7 बजे निकले, 5 साढ़े 5 तक आप लोग फील्ड में। 5:30 तक। दीदी पहली बार आप गई, जैसा कि उपेंद्र ने बताया, क्या अनुभव रहा, क्या कुछ देखा, क्या समझ में आया? पहले तो अभी तक मैं चुनाव जब भी इलेक्शन कवर कर रही थी, जब से मीडिया में हूँ तब से ऑनलाइन ही देख रही थी जो रिपोर्टिंग होती है और वो आती है। पहली बार इस तरह से ग्राउंड पे गई थी और वो भी वोटिंग के दिन पहली बार। लास्ट अभी बस एक और इलेक्शन बचा हुआ, एक और तो 7वां, एक ही, मतलब ये छठा फेज था। तो जो अभी तक नरेशन बनता हुआ दिख रहा था ऑनलाइन मीडिया में, वो अचानक बिल्कुल ही बदला हुआ लगा। एकदम बदला हुआ लगा पूरी तरह से, कम्प्लीटली। जो जितना भी अभी तक हमने देखा, पढ़ा, समझा कि शायद थोड़ा सा बैलेंस है और ये है, बट आप जो कहते बच रही हैं, मुझे लग रहा है कि मैं उसको क्लियर पूछ लेता हूँ इनसे। मतलब आप ये कह रही हैं कि आपका जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में आप घूमती हैं, देखिए सबके सोशल मीडिया नेटवर्क आजकल अलग अलग होते हैं ना, वो खुद ही आपको कैटेगराइज कर देते हैं सोशल मीडिया वाले। तो आपका जो अपना एक सर्कल होगा, उसको देख समझ के आपको ऐसा लग रहा था कि शायद इस चुनाव में विपक्ष के लिए कुछ स्थिति बनती हुई दिख रही है, या सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, ये आपको लग रहा था? आज क्या बदला? आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। समझिए हर किसी के बिल्कुल बदला हुआ है। हर किसी को पता ही नहीं है। कुछ लोग ये भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों ने नोटिस की, हम डिस्कस भी कर रहे थे, कि जो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास एक मुद्दा है बेरोजगारी का या महंगाई का, तो उनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो एक फेस को चुन रहे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो एक्चुअली मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ फेस। उनसे कितना भी आप पूछे कि बट आपका क्या मुद्दा है, आपको क्या समस्याएं हैं, या आप किस सुविधाओं को देखकर इस फेस को चुन रहे हैं, नहीं, हमें कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे बस मोदी चाहिए। मतलब वही एक मोदी के चेहरे पे लोग वोट करने की बात कर रहे थे ब्रॉडली, जो हमने, हमारे रिपोर्टर्स ने देखा, हमारे साथियों ने देखा। मैं ये भी देख रहा था आपके वॉक्स पॉप में कि कई जगह आप लोगों ने उम्मीदवारों के नाम भी पूछे। लोग नहीं बता रहे हैं। हम बता रहे हैं, वही इंटेंशन बता रहे हैं कि हमने कहा कि ये बताओ आपके यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है, बीजेपी का पता नहीं। हम यहाँ 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं, नाम क्या है पता नहीं, देखा है नहीं, तो हमें वोट किसको दे रहे हैं? मोदी। तो हम कहे कि ये बताइए आपके मुद्दे, महंगाई है? हाँ, महंगाई तो बहुत है। तो हम कहे कि मुद्दे क्या है? आपके मुद्दे ये नहीं है कि आपकी सड़क बनी कि नहीं बनी, आपकी नाली चौक खा रही, गंदगी फैल रही। आपने जब मुद्दों पे पूछा तो क्या जवाब मिला? तो उनका यही था पूरा कि नहीं, ये तो नहीं, हमको मोदी को देना है, देश को बचाना है। हरियाणा जब आप लोग गए, गुड़गांव के जिस गांव में आप लोग गए, महिलाओं से बहुत देर आप लोगों की बातचीत हुई, मैं देख रहा था, वो वीडियो भी आएगा अलग से, आप लोग देखिए। वहाँ आपकी क्या समझ बनी? जो महिलाओं से उपेंद्र बात कर रहे थे, आप सुन रही थी? ज्यादातर लोगों का वही है
कि हमने एक ही इंसान को चुना है, हम हमेशा उसी को वोट करते आए हैं, हम उसी को वोट करेंगे। इन्होंने कई बार पूछा भी, एक जो महिला थी उन्होंने बताया भी कि हाँ ये सड़क तो टूटी हुई है, हमारे यहाँ तो लाइट नहीं है, वोट करने का तो मन नहीं हो रहा। इतने गुस्से में वो जा रही थी बिल्कुल। तो हम लोगों ने बात की कि अच्छा आप गुस्से में नजर आ रही हैं क्यों? नहीं है तो मोदी चुनेंगे तो मोदी को ही। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। और मुझे लगता है कि चुनाव में, जैसा कि निधि, जब बस में आप लोग बात कर रहे थे तो निधि ने जो एक बात कही थी कि बड़े लेवल पे जो प्रचार हुआ और एक जो मुहिम चली प्रचार की, मुझे लगता है आखिर दिन वोटिंग वाले दिन मतदाता उसमें बहते हुए दिखे। बाकी मीडिया के कैमरों के सामने खूब बेरोजगारी पे बात कर ली, चर्चा कर लिया, उनको लगा कि वहाँ काम पूरा हो गया। और वोटिंग वाले दिन जाकर के वो काम करो जो उनके दिमाग में बना है ना। तो ये नहीं, लेकिन इसको आप इस तरीके से भी देखिए ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी कामयाबी की बात है, स्ट्रैटेजी की बात है। 10 साल से सत्ता में है पार्टी। हाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी है तो उसको क्रेडिट तो देना पड़ेगा आपको। तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है नरेंद्र मोदी, उसको लेकर इतनी स्वीकार्यता है, क्या निधि, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल वही है। जैसे कुछ लोगों की आप भाषा सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से असर हुआ है। वो सिर्फ चुनाव के प्रचार का जो लैंग्वेज होती है ना कि 80,000 करोड़ का अनाज दे दिया हमें, इतनी की उन्होंने सड़क बना दी, बट वो कहाँ बना है, उनको उसमें क्या मिला है, वो उनको नहीं पता। कि अगर आप उनसे कहिए भी तो जैसे ये उपेंद्र पूछ रहे थे कि आपको इसमें क्या मिला, तो ये तो नीचे वाले लोग करते हैं, लेकिन ऊपर से तो आ गया है। तो वो लैंग्वेज ही चेंज हो गई है एक्चुअली। दो लोग जब लड़ गए, वो बोले कि 370 हटा दिए। तो हम बोले कि ये बताओ 370 जम्मू में हटा, आपका हरियाणा में क्या फायदा है? जम्मू कश्मीर में हटा, हरियाणा में आपको उससे क्या फायदा है? हम जमीन ले लेंगे। तो हम कहे कि यहाँ लिए। हाँ, लेकिन ऐसा ही एक और बहुत मार्के की बात है, निधि बताएंगे उसको और विस्तार से। दिल्ली जब डीटीसी बस में हम लोग सफ़र कर रहे थे, तो एक महिला से हमने पूछा कि ये बताइए कि फ्री में आ रही हैं, बैठी हैं, अच्छा है? तो कहा कि हाँ ठीक तो है, लेकिन फ्री नहीं होना चाहिए। तो हम कहे कि फ्री टिकट ले लीजिए आप। तो कह रहे हैं कि नहीं टिकट तो नहीं, फ्री है। तो हम कहे कि भाई ऑप्शन है, अगर आप फ्री में नहीं बैठना चाहती हैं तो टिकट ले लीजिए। तो करी कि नहीं हम बहुत जल्दी में है। हाँ, हमको अभी पता नहीं था। हाँ, वो देखा मैंने। तो आप ये देखिए, उसी वक्त हमने एक यूपी की महिला से, आगरा से आई हुई थी, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये होनी चाहिए, हम अपील करते हैं कि यूपी में भी ऐसे हो। तो आप एक चीज़ देखा जा रहा है कि एक निर्विवादित चेहरा है, उसी के नाम पे है, कैंडिडेट कौन है, क्या नहीं है। आप लोगों के घूमने समझने से अगर मैं एज ए ऑडियंस एक बात करूं तो जो पहली आप लोगों के वीडियोस देख करके जो मेरी अपनी राय बनी है कि भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी छोड़ के दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं है। एक दूसरा चुनाव बताइए, दूसरा योगी आदित्यनाथ। हाँ, वो जिक्र हुआ। दूसरा नाम, अगर मोदी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का नाम है। दूसरा नाम। मुद्दे जहां जहां आप लोग गए, लोगों से बातचीत की, वोटिंग वाले दिन वो मुद्दे नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इस पे चर्चा हुई या लगा कि चर्चा हो रही हो, मुद्दे नहीं हो। तो इस तरह की वोटिंग हुई है। खासतौर पे देखिए, हम फिर आपको बता दे रहे हैं, हमारे 2 रिपोर्टर दिल्ली के लगभग 7 लोकसभा सीट और बगल में हरियाणा के गुड़गांव के कुछ सीट के बूथ सेंटर पे गए। वहां पे जो हमने देखा, जो आप लोगों ने देखा, आप उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो इसके लिहाज से हम एक आइडिया आपको देना चाह रहे हैं कि जहां जहां ये लोग गए वहां उन्होंने देखा और क्या कुछ देखा। इसको पूरे देश से अभी नहीं जोड़ा जा सकता है। अभी 6ठे चरण की वोटिंग हुई है, 7वें चरण की वोटिंग होगी, रिजल्ट फाइनली 4 जून को आएगा। लेकिन आश्चर्य वाली बात यही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी वाली बात है, और एक अगर समाज के लेवल पे आप सोचें तो आश्चर्य की बात है कि इस चुनाव में उपेंद्र, मैंने भी ये महसूस किया कि मुद्दे जैसे 2019 और 2024 के चुनाव में अगर मैं एक अंतर करूं तो यह है कि 2019 के चुनाव में जब मैं कवर करने जा रहा था गांव देहात में, चौक चौराहों पे, तो वहां अगर आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर के या नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के आलोचना करते ना तो 2-4 आदमी भिड़ जाते थे आपसे बहुत एग्रेसिवली। आज भी आप कैसे कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा होता था। इस बार चुनाव में जो आज से पहले, वोटिंग वाले दिन तो मैं नहीं गया, आज से पहले अगर चौक चौराहों पे आप कहें तो लोग मानते थे हाँ महंगाई तो है, गरीबी तो है, ये मुद्दे तो हैं, लेकिन फिर वो घूम करके वोटिंग वाले दिन कहाँ गया है वो अभी आपने उपेंद्र और निधि की बातचीत में देखा है। तो ये बातचीत आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी पे। बाकी खबरों के लिए भी हमें ही देखते रहे लोग, है ना, यही कहेंगे। हम लोग यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे, सब जगह हैं। तो आप देखिए लोकमत हिंदी और बताते रहिए हम लोग जो काम करते हैं वो कैसा करते हैं, है ना। बाकी रिजल्ट के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं, 4 जून का फाइनल नतीजे तो उसी दिन आएंगे, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया निधि और उपेंद्र। अरे क्रीम का नाम कब बताओगे?
सनस्क्रीन। इसको काट दीजिएगा, प्रमोशन नहीं करना है। मैं सोचा था कि आप कहेंगे कि बाद में बताएंगे। चलिए, ये नाम काट देना है। ठीक है, चलिए बाय।